तक देख लिया था, आज उसके बाद वाली चीजें देखेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है जो आपके बोर्ड्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड्स में, मतलब व्हेन आई से बोर्ड्स डेफिनेट इंटीग्रेशन में, बोर्ड्स में ये काफी इंपॉर्टेंट है। लोगों को समझ में नहीं आता कि इसको बोर्ड्स में क्यों बताया गया, क्योंकि एक अच्छी चीज है। ऑब्वियसली बोर्ड्स में उसका डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। जेई में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि देखने में ही वो बहुत ही मतलब अच्छा सा क्वेश्चन लगता है। क्या लगता है वो क्वेश्चन? क्या है वो टॉपिक? टॉपिक क्या है? डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ अ सम। लिमिट ऑफ अ सम, ठीक है। नाम से समझ में आ जा रहा है। कुछ शायद जब हमने लिमिट्स पढ़ा था तो कुछ क्वेश्चंस हमने उस टाइम छोड़ा था, ये कह के कि वो क्वेश्चंस हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में करेंगे, राइट? याद है? तो बेसिकली ये बोर्ड्स वाइज सबसे पहले ये समझो कि फॉर्मूला क्या होता है। पहले समझने वाली अंडरस्टैंडिंग देखते हैं। a to b fx dx, what do you mean by a to b fx dx? This is my a, this is my b, this was my fx. Everyone, ये चीज समझ में आ रही है? a to b fx dx। तो a to b fx dx एक्चुअली होता क्या है? कोई बताएगा? a to b fx dx एक्चुअली क्या होता है? दिस इज अ एरिया, राइट? दिस इज अ एरिया, ये एरिया। अब इस एरिया में बहुत सारे, मतलब स्ट्रिप्स से कट कर दो। पहली स्ट्रिप, दूसरी स्ट्रिप, तीसरी स्ट्रिप, ऐसे इनफाइनाइट स्ट्रिप्स कट कर दो। इनफाइनाइट अनम्यूट उसमें ऑन हो गया था गलती से, उसमें अनम्यूट का बटन है एक, वो ऑन हो गया था। हाँ, ए टू बी में मैंने इनफाइनाइट स्ट्रिप्स इनफाइनाइट स्ट्रिप्स में ब्रेक कर दिया। अब ये क्या है? ये समीशन x इज इक्वल टू 0 से n-1 है। x इज इक्वल टू 0 नीचे वो, दिस इज, ये सबको समझ में आ रहा है ना? x इज इक्वल टू 0 से n-1, ठीक है। मेरे लिए समीशन, अब देखो h क्या है? h क्या है? अभी मैं ये पोर्शन भूल जाता हूं, मैं ये पोर्शन भूल जाता हूं। सपोज करो मैंने इस पूरे के पूरे ए टू बी को एन पार्ट्स में डिवाइड किया। एन पार्ट्स में, एन इक्वल पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया। तो मुझे बताओ कि एक पार्ट की लेंथ कितनी होगी? एक पार्ट की लेंथ कितनी होगी? ऐसी वाली लेंथ, ये कितना होगा? लेंथ कितनी होगी? अगर ये ए टू बी को मैंने एन पार्ट्स में डिवाइड किया, तो ये जो लेंथ होगी वही तो एच होगी ना। तुम 10 से 25 को 7 पार्ट में डिवाइड करोगे, तो एक पार्ट की लेंथ क्या होगी? 25 माइनस 10 होल डिवाइडेड बाई 7। तो एग्जैक्टली वही लिखा है। तो ये जो पार्ट है वो h है, ठीक है। ये वो पार्ट है जो h है, ठीक है। ये सर ने x गलती से लिख दिया है, दिस इज r, दिस इज r, क्योंकि समीशन में r होता है। r वो मैं रफ कर दे, सही कर देता हूं। सर ने ये गलत लिखा है। एवरीवन, दिस इज r, r इक्वल टू 0 टू, अच्छा, r इज इक्वल टू 0 पे a प्लस आर एच की वैल्यू क्या होगी? कोई बताएगा? r इक्वल टू 0 पे a प्लस आर एच की वैल्यू क्या होगी? a ही होगी। r इक्वल टू 1 पे a प्लस आर एच की वैल्यू क्या होगी? ये वाला पॉइंट होगा, सबको समझ में आता है? a प्लस एच वुड बी दिस पॉइंट। r इक्वल टू 2 पे
ये होगी, वहां से लेके मैं a प्लस n माइनस वन तक यहां तक आऊंगा, क्योंकि a प्लस NH तो अपना b ही पहुंच जाएगा। ये सबको समझ में आया? सब लोग बहुत अच्छे से समझो। ये जो f के अंदर लिखा है वो कौन से पॉइंट्स है? वो ये पॉइंट है, फिर ये पॉइंट है, फिर ये पॉइंट है, फिर ये पॉइंट है। ऐसे अगर मैंने 100 पार्ट्स में डिवाइड किया है तो दीज आर 99 पॉइंट्स, सॉरी 100 ही पॉइंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम दिस, क्योंकि 0 से n माइनस वन इज n पॉइंट्स बेसिकली, 0 से 25 इज 26 पॉइंट्स, 0 भी इंक्लूडेड है ना? अच्छा, अब मैं अगर इस पहले पार्ट का स्लैश का एरिया की बात करूं, स्लैश का एरिया की बात करूं, एफ ए पे जो वैल्यू होगी, एफ ए पे जो वैल्यू होगी वही तो ये लेंथ होगी। एफ ए वुड बी दिस लेंथ, सबको दिख रहा है? एफ ए वुड बी दिस लेंथ इनटू एच, एच वुड बी दिस डिस्टेंस। बेसिकली ये क्यों किया गया है? एक रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। एक रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो पहला वाला एरिया ये हुआ, फिर दूसरा वाला एरिया क्या हुआ? एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू दिस। समझ में आ रहा है? एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू दिस। तीसरा वाला एरिया क्या होगा? एफ ऑफ ए प्लस टू एच इंटू एच। इस तरह से मैं एक 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 सेट ऑफ एरियाज को ऐड करता चला जाऊंगा और मेरा ओवरऑल मुझको एरिया मिल जाएगा। ठीक है? कितने पार्ट में? एन पार्ट में। लेकिन वही चीज है, जब एन इंफिनिटी टेंड करेगा, जब एन इंफिनिटी टेंड करेगा, तब ये पार्ट इतना छोटा होगा कि वो रेक्टेंगल मैं एज्यूम कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि अभी अगर नोटिस करो, इज इट अ रेक्टेंगल? नो, इट इज नॉट अ रेक्टेंगल। ऊपर एक कर्व्ड शेप दिख रहा है ना तुमको? कर्व्ड शेप दिख रहा है। तो उसको इतने छोटे पार्ट में, मतलब एक लाइन जितने पार्ट में, एक लाइन सेगमेंट जितने पार्ट में मैंने ब्रेक कर दिया, देन इट बिकम्स अ रेक्टेंगल। ओके, देन इट बिकम्स अ रेक्टेंगल। तो उसके केस में मुझे n tends to infinity, summation r is equal to 0 to n minus 1, f of a plus rh into h. This is my area का formula. Everyone, please write it down. सब लोग इसको लिख लो। मतलब अगर मैं पॉइंट्स वाइज लिखूंगा, this point is a plus h, this point is a plus 2h, x वाला, this value is fa, दिस वैल्यू इज, वैल्यू मतलब y की वैल्यू। अगर मैं पॉइंट बोलूं a कॉमा एफ ए, अगर इसको मैं पॉइंट की तरह बोलूं a प्लस एच कॉमा एफ ऑफ a प्लस एच, इसको मैं पॉइंट की तरह बोलूं अभी आई गेस सबको क्लियर हो गया होगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रही होगी। ठीक है? दैट्स हाउ a integration, definite integration can be represented in terms of limit. ओके, बट एक्चुअली क्या किया जाता है हमेशा इसमें? वी ऑलवेज डू द अदर वे। मैं पानी लेके आता हूं, सब लोग इसको लिखो।
डन सर। हाँ, मैं आ गया। एवरीवन, होपफुली ये सब आप लोगों ने लिख लिया होगा, आई गेस। आगे बढ़ते हैं। a to b fx dx is equal to limit n tending to 0, limit n tending to infinity, summation r is equal to summation r equal to 0 to n minus 1 f of a plus rh into h। ये चीज आपको याद रखनी है। ऑब्वियसली वेयर h की वैल्यू, ये चीज अगेन इंपॉर्टेंट है, वेयर h की वैल्यू b माइनस ए बाय n है। ओके, अब मैं नेक्स्ट पेज पे आऊं। देखो नीचे क्या लिखा है मैंने, एफ ए इंटू एच, एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एच, एफ ऑफ ए प्लस टू एच इंटू एच। यही तो एरियाज बन रहे थे ना, तो इसी को बस अलग से लिख दिया है, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है उतना, या चाहो तो लिख लो एक लाइन, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन मेरे लिए ये वाली लाइन है जो अभी हम ऊपर देख रहे हैं, आराम से देखेंगे इसके ऊपर क्वेश्चन। क्या सबसे पहला क्वेश्चन किस तरह से करेंगे? देखो, ये क्वेश्चन तो डायरेक्टली तो सबको आता होगा ना, डायरेक्टली। एग्जाम में इंटीग्रेशन जो आएगा वो एक्चुअली उल्टा वाला आएगा, मतलब लिमिट्स के क्वेश्चंस को तुम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करके करोगे, नॉट द अदर वे राउंड। बट सबसे पहले मैं तुमको अदर वे राउंड दिखा रहा हूं, मतलब इंटीग्रेशन का क्वेश्चन को मैं लिमिट में कन्वर्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मूला अपना वही वाला फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या बोलता है? ए टू बी ई की पावर एक्स डी एक्स वुड बी, अगर यहां पे एफ ऑफ ए प्लस आर एच इंटू एच होता है, और एफ एक्स क्या है? व्हाट इज एफ एक्स? ई की पावर एक्स ना। एवरीवन, एम आई क्लियर? एफ एक्स इज माई ई की पावर एक्स, तो एफ ऑफ ए प्लस आर एच क्या होगा? लाइन सबको समझ में आई? एवरीवन, सबको पहली लाइन समझ में आई? माई वीडियो इज लैगिंग, शायद कुछ इशू है, लेट मी। मैं बोल के आता हूं। कुछ ऐसा कुछ चल तो नहीं रहा है घर पे, क्योंकि ठीक है। एवरीवन, अभी कुछ बेटर है? अभी भी ब्लर है? कुछ बेटर हुआ है पिछले पिछले से? स्क्रीन स्क्रीन शेयरिंग प्रॉपर दिख रही है? यस सर। ओके, तो कुछ देर स्क्रीन शेयरिंग पे ट्राई करो। ठीक है, ठीक है। तो मेरे लिए ये चीज समझ में आई कैसे मैंने e की पावर x को अपने क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, दिस इज इनटू h, दिस इज इनटू h, ये भी समझ में आता है सबको? e की पावर a प्लस आर एच इंटू ई एच। कैसे ये कन्वर्ट कर पाए? क्यों? क्योंकि पिछले उसमें एक फॉर्मूला था, ये सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूले में क्या किया गया? एफ एक्स वॉज ई की पावर एक्स,
तो मुझको बताओ एफ ऑफ ए प्लस आर एच क्या होगा, ई की पावर एफ ऑफ ए प्लस आर एच क्या होगा, ई की पावर ए प्लस आर एच, ये इनटू मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, तो वही चीज मैंने नेक्स्ट पेज पे की, ये कन्वर्जन हो गया। दिस इज द फर्स्ट स्टेप जो सबसे होना चाहिए। कोई कंफ्यूजन अबाउट दिस फर्स्ट स्टेप? आर इक्वल टू 0 से n माइनस वन ई की पावर a प्लस आर एच इंटू एच। गॉट इट? आगे बढ़े। अब देखो क्या लिखा, लिमिट n टेंडिंग टू 0, ठीक है, लिमिट n टेंडिंग टू 0, सॉरी n टेंडिंग टू 0 क्यों बोल रहा हूं, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी h, एक बार e की वैल्यू r की वैल्यू 0 ली, 1 ली, 2 ली, 3 ली, खूब सारी मिली। ठीक है, ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये सब है क्या? कैन यू नोटिस दिस एज अ, कैन यू नोटिस दिस एज अ, yes it is a gp, it is a gp। तो मैंने ऐड कर दिया सम ऑफ जीपी की तरह, सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला लगाया, कौन सा लगाया, ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। यहां तक क्लियर हुआ सबको? सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला लगा दिया मैंने। अब देखो ये कैसे बना, कोई समझाएगा मुझको, कोई बताएगा ये कैसे बना? h इज इक्वल टू, h इज इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एन यूज करके। ठीक है, h इज इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एन। ठीक है, लेकिन एक चीज बस समझना, मैंने क्या किया है, यहां पे इस h को ऊपर वाला e की पावर a, e की पावर nh माइनस वन को एज इट इज रखा है, और ये वाले h को मैंने नीचे फेंक दिया है। अगर नीचे गया तो ये बना। अब मुझको ये बताओ, अगर n टेंडिंग टू इंफिनिटी है तो मेरा h क्या टेंड कर रहा होगा, h इज इक्वल टू बी माइनस ए बाई एन है। If my n tends to infinity, then my h tends to 0। तो तुमको ये समझ में आ रहा है, यहां h 0 को टेंड कर रहा है, तो डिनोमिनेटर क्या बनेगा, डिनोमिनेटर की लिमिट क्या बनेगी, लिमिट का ये तो फॉर्मूला है ना, e की पावर x माइनस वन अपॉन एक्स एक्सटेंडिंग टू 0। माई होल डिनोमिनेटर वुड बी, माई होल डिनोमिनेटर वुड बी 1। ठीक है, न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर में मेरी स्क्रीन लैग कर रही है, स्क्रीन भी
वापस आ गया मैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। न्यूमिनेटर में यहाँ पे NH क्या होता है, B माइनस ए। तो देखो यहाँ पे ये बन गया, ये चीज समझ में आ गई। डिनोमिनेटर वाला पार्ट 1 बन गया एंड न्यूमिनेटर वाला पार्ट NH। NH इज व्हाट, यहां से देखो, कैन वी सी NH इज इक्वल टू B माइनस ए। तो मेरा पूरा का पूरा कन्वर्जन हो गया। यस, पूजा मैम हैंड रेस कीजिए। एवरीवन, ये पूरी की पूरी अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गई सबको। ऑब्वियसली ये क्वेश्चन सिर्फ समझाने के लिए था कि किस तरह से मैं अपने e की पावर x वाले लिमिट को, सॉरी, इंटीग्रेशन को कैसे लिमिट में कन्वर्ट करता हूं। अभी हम अदर वे जाएंगे जो कि ज्यादा ज्यादा बेटर है। डिनोमिनेटर 1 कैसे हुआ, क्यों, क्योंकि e की पावर x माइनस 1/x की लिमिट 1 होती थी। लिमिट सबको याद है, अगर जिसको लिमिट नहीं याद है लिमिट याद कर ले। ठीक है, यहां पे लिमिट है, दिस इज लिमिट h टेंडिंग टू 0। वाई h टेंडिंग टू 0, क्योंकि मैंने ऊपर देख लिया है फॉर n टेंडिंग टू इंफिनिटी h टेंड्स टू 0। एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फर्दर। ओके, तो यहां पे समझ में आ गया ना, e की पावर a जैसे ही अंदर आएगा फाइनल आंसर आएगा e की पावर b माइनस e की पावर a। और यही तो मेरे डायरेक्ट इंटीग्रेशन से भी आंसर आएगा। क्या यही मेरे डायरेक्ट इंटीग्रेशन से भी आएगा? यस, e की पावर x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन इज e की पावर x लिमिट। फाइन, नेक्स्ट करें। दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। सिंपल सा क्वेश्चन था। ऑब्वियसली ये क्वेश्चन नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो यू कैन डायरेक्टली इंटीग्रेट इट, इसमें और ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को। एक्चुअल क्वेश्चन कैसे आता है, दिस वॉज अ बोर्ड्स क्वेश्चन। बोर्ड्स में कैसे आता है, इंटीग्रेट दिस यूजिंग लिमिट ऑफ अ सम। दिस वॉज अ बोर्ड्स क्वेश्चन। ठीक है, जेई में क्या आएगा, जेई में ये आएगा। एवरीवन, जेई में दिस वुड बी द क्वेश्चन। नाउ किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके ऊपर मुझको फोकस करना है। ठीक है, सब लोग पहले ये क्वेश्चन देखो। और ऐसा क्वेश्चन लिमिट्स में देखा था कि नहीं देखा था? लिमिट्स के चैप्टर में ऐसा क्वेश्चन देखा होगा, बट उस वक्त हमने किया नहीं था। क्यों? क्योंकि बाद में करना था। तो अब नाउ यू विल ट्राई टू कन्वर्ट दिस इनफाइनाइट सीरीज इनटू इनफाइनाइट एडिशंस, है ना। इनफाइनाइट एडिशंस को मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? यू टेल मी। इनफाइनाइट एडिशंस को मुझको समेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। समेशन में, दिस वे। नोटिस करो, ये n+1 है, ये n है, ये n+1 है, ये n+2 है, ये 4n है। तो 4n कैसे आएगा? n से शुरू हो रहा है और 4n पहुंच रहा है, तो 4n कैसे आएगा? 4n वुड बी, यस, n+3n।
तो देखो यही लिखा है, सिर्फ और सिर्फ सबसे पहला काम मैंने समेशन में कन्वर्ट कर दिया। कैसा समेशन? समेशन r इज इक्वल टू 0 to 3n 1 अपॉन n प्लस r। कोई कंफ्यूजन इसमें किसी को? नहीं। नाउ अब डिनोमिनेटर से एक n कॉमन लिया। बेसिकली मेरा पर्पस है बाहर n कांस्टेंट है कि सॉरी n कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? n कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? फॉर द समेशन n इज अ कांस्टेंट, वेरिएबल इज r। तो क्या मैं कोई कांस्टेंट चीज समेशन के बाहर ले जा सकता हूं? यस, ले जा सकता हूं। तो मैंने डिनोमिनेटर से 1/n बाहर लिया। r इज इक्वल टू 0 से n-1 बन गया। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ सबको? एवरीवन? वो ऊपर सर ने शायद n-1 गलत लिख दिया है। दैट इज, क्या था ये? 0 to 3n ही था। यहां क्लियर है एवरीवन? बहुत मैं आराम आराम से चल रहा हूं क्योंकि स्टार्टिंग का क्वेश्चन है। अब देखो क्या बोला मैंने, पुट r by n is equal to x। पुट r by n is equal to x, तो क्या बनेगा? हाँ, यहां तक लिखो, यहां तक लिखो सब लोग। पुट r by n is equal to x। अब नेक्स्ट पेज पे आऊं। यहां तक सब लोगों ने लिख लिया तो ये सारी की सारी चीजें ध्यान रखना। 1/1 प्लस r by n क्या बनेगा? क्या बनना चाहिए था? 1/1 प्लस x। अभी सीधा सीधा ये समझो, x इज इक्वल टू 0 पे, सॉरी r इक्वल टू 0 पे, r इक्वल टू 0 पे x क्या बना? r इज इक्वल टू 0 पे x क्या बना? 0। r इक्वल टू 1 पे 1/n। r इज इक्वल टू 2 पे 2/n। r इज इक्वल टू 3 पे 3/n। r इज इक्वल टू, r की टॉप मोस्ट वैल्यू क्या है? r की टॉप मोस्ट वैल्यू क्या है? 3n है ना? तो r इज इक्वल टू 3n। दिस इज 3n, नॉट r, दिस इज 3n। ठीक है, r इज इक्वल टू 3n पे x क्या बना? r इज इक्वल टू 3n पे x क्या बना? 3। तो नोटिस करो x कहां से शुरू होके कहां जा रहा है? x कहां से शुरू होके कहां जा रहा है? x की लीस्ट वैल्यू इज 0 एंड x की टॉप वैल्यू इज 3। वही मेरे लिमिट्स है, दैट इज माई लिमिट। एंड जो एक dx है, dx 1/n इज बेसिकली dx। dx होता क्या है? व्हाट इज dx? dx सबसे छोटी क्वांटिटी होती है, वो x वाली लाइन पे सबसे छोटी क्वांटिटी, स्मॉलेस्ट x पॉसिबल। तो 1/n क्या होगा? 1/n क्या होगा? when, because n is tending to infinity, 1/n is that smallest quantity। तो dx जो होता है वो होता है 1/n। ओके, dx इज 1/n। तो मेरा पूरा का पूरा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया 0 से 3 1/1 प्लस x dx में। ठीक है, दैट्स हाउ मैंने अपना जो समेशन वाला पार्ट था वो किसमें कन्वर्ट कर लिया? इंटीग्रेशन में। याद करो, a to b f x dx
वॉल्स समेशन r इज इक्वल टू 0 से n-1 f ऑफ ठीक है। तो इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया इसमें, ठीक है। एवरीवन क्लियर? तो दैट्स हाउ आई कन्वर्टेड माय दिस थिंग इनटू दिस पार्ट। माय dx इज 1/n को मैं dx मानूंगा, जो x की सबसे x को क्या मानूंगा, x को क्या माना है याद करो पिछले पेज पे, r/n इज माय x, ठीक है। तो r इज इक्वल टू 0 पे जो x आएगा दैट इज a। देखो r इज इक्वल टू 0 पे ये वैल्यू क्या आती है, r इक्वल टू 0 पे ये वैल्यू क्या आती है जो मैंने अंडरलाइन की है, a आती है। तो r इज इक्वल टू 0 पे x 0 आया, r इज इक्वल टू n-1 पे ये b आती थी, तो दिस इज b। तो बेसिकली a टू b मैं मूव करता हूं, दैट्स हाउ, ठीक है। तो मेरे लिए क्वेश्चन ये पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया फ्रॉम अ समेशन टू लिमिट, लिमिट 0 to 1 1/1 plus x dx। एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन, 1 मिनट दो समझने के लिए, फिर इसका पूरा का पूरा मैं स्टेप्स लिखा दूंगा। सी पहला क्वेश्चन मैंने उल्टे वेज में बताया है, पहले मैंने एग्जांपल कराया है फिर मैं स्टेप्स लिखा रहा हूं। तो एग्जांपल के बाद अब मैं स्टेप्स लिखा दूंगा, तो दिस इज लाइक 2-3 स्टेप्स, वन एक के बाद एक के बाद एक, जो तुमको फॉलो करना है और आराम से क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। प्लीज राइट इट डाउन सब लोग। ठीक है, सबको ये चीज समझ में आ गई ऑब्वियसली। पिछले वाले पेज से स्टार्ट होता है सबसे पहला काम मैंने समेशन में कन्वर्ट किया, फिर मैंने 1/n बाहर लाया समेशन के, और फिर r/n को एक्सपुट किया। r/n को एक्सपुट करने के बाद ये इतना, ये सब नहीं लिखना है, ये मतलब आगे क्वेश्चन में चल के ये सारी चीजें तुमको नहीं लिखनी है। x इज इक्वल टू r/n पुट करने के बाद, x इक्वल टू r/n पुट करने के बाद मैं सीधे सीधे मैं लोअर लिमिट और अपर लिमिट निकाल लूंगा, एंड दैट्स हाउ वी गॉट आवर आंसर, ठीक है। अब इसके बाद मैं स्टेप्स लिखा दूंगा, नेक्स्ट पेज पे मैं स्टेप्स लिखा दूंगा, तो तुमको सारी की सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना 1/1 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन। तो इसका फाइनल आंसर क्या आया, ln 1 प्लस एक्स 0 से 3, ठीक है। आगे बढ़े। स्टेप्स फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, सबसे पहला काम है एक्सप्रेस द एडिशन एज समेशन फॉर n टेंडिंग टू इंफिनिटी। ऑब्वियसली क्वेश्चन लिमिट का होगा, तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी f ऑफ समथिंग बनेगा। नेक्स्ट स्टेप, क्या कॉमन लोगे समेशन के बाहर, 1/n कॉमन लोगे समेशन के बाहर। थर्ड स्टेप, पुट r/n इज इक्वल टू x एंड dx 1/n एज dx। ये जो बाहर 1/n है, ये जो बाहर 1/n है उसको dx एज्यूम करोगे, एंड r/n को x एज्यूम करोगे। कौन सा r/n, जो फंक्शन के अंदर वाला r/n आ रहा है उसको
उसको मैं x एज्यूम करूंगा। उसके बाद समीशन के लिए, उसके बाद सॉरी समीशन के लिए नहीं, उसके बाद इंटीग्रेशन के लिए मुझे दो चीज और चाहिए होंगी ना। इंटीग्रेशन के लिए कौन सी दो चीज चाहिए होंगी? लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। लोअर लिमिट वुड बी स्मॉलेस्ट आर अपॉन एन। क्यों? x इज इक्वल टू आर बाई एन है ना, तो स्मॉलेस्ट आर अपॉन एन। और अपर लिमिट इज इक्वल टू, ये रूट नहीं है, गलत लिखा है सर ने, लार्जेस्ट आर अपॉन एन। ठीक है, लोअर लिमिट इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट आर अपॉन एन, लार्जेस्ट अपर लिमिट इज इक्वल टू लार्जेस्ट आर अपॉन एन। ठीक है एवरीवन, ये चीज समझ में आ गई। ये मेरे 4 स्टेप प्रोसेस है जिसके थ्रू मैं अपना क्वेश्चन करूंगा। अभी एक और नेक्स्ट पेज पे एक और क्वेश्चन करूंगा जिससे तुमको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ये क्वेश्चंस करते हैं। करें? सब लोगों ने ये स्टेप्स लिख लिया? लोअर लिमिट स्मॉलेस्ट आर बाई एन, लार्ज अपर लिमिट लार्जेस्ट आर बाई एन। बाकी ये सारे के सारे स्टेप्स एज इट इज है। ओके, वेट कर रहा हूं, सब लोग लिख लो। फिर इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चंस करेंगे। एंड दिस इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें जिसमें तुमको पता चल जाता है कि ये कौन सा क्वेश्चन है। मतलब इसमें तुम्हें उतना मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है और ये बोर्ड्स में डायरेक्टली दिख भी जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। अब इसके ऊपर क्वेश्चन, क्या ये एक लिमिट ऑफ अ सम का, क्या ये एक लिमिट ऑफ अ सम का क्वेश्चन है? कैसे है अभी तो मुझको देखने में नहीं लग रहा, लेकिन अगर मैं इसको हर टर्म्स को अलग अलग कर दूं, हर टर्म्स को अलग अलग कर दूं, तो क्या ये मेरा बन सकता है? जैसे मैंने टर्म्स को अलग किया, पहला टर्म बना √1 अपॉन n रूट n प्लस √2 अपॉन n रूट n। लास्ट वाला टर्म क्या हुआ? 2√n अपॉन n रूट n। ठीक है, तो मुझको ये बताओ, अगर मैं समेशन देखूंगा, अगर मैं समेशन देखूंगा, तो मुझको ये बताओ समेशन में किस तरह से लिखूंगा? कोई बताएगा? समेशन r इज इक्वल टू 0 से, सबको ये समझ में आ जाता है, r इज इक्वल टू 0 से अपर लिमिट क्या होगी? कोई मुझको बताएगा कैसे मैं अपर लिमिट निकाल सकता हूं समेशन की? समेशन की लोअर लिमिट तो 0 होती है। व्हाट इज द समेशन अपर लिमिट? सबसे पहले ये समझो, ये √1 है, ये √2 है, ये √3 है, तो ये लास्ट वाला टर्म होना क्या चाहिए था? यस, काफी लोग मुझको बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हैं। दिस हैड टू बी रूट, रूट होना चाहिए था। तो वो रूट क्या होगा? ये क्लियर है, ये √1 है, ये √2 है, ये √3 है, ये भी रूट होना चाहिए था। एंड अगर ये 2√n इज √4n। ओके, ये क्लियर है? अच्छा, 1 2 3, दिस इज 1, 2 इज व्हाट? 2 इज व्हाट? 1 प्लस 1। 3 इज व्हाट? 1 प्लस 2। ये लास्ट वाला क्या है?
ये लास्ट वाला क्या है? वन प्लस 4n-1, ठीक है। तो इसको मैं दो तरह से कर सकता हूं, सी मेरी मर्जी है ना, मैं दो तरह से कर सकता हूं इसको। r इज इक्वल टू 0 से शुरू करूं, r इज इक्वल टू 0 से शुरू करता हूं, एंड टॉप लिमिट क्या होगी? 4n-1। एवरीवन एग्री? यहां के लिए r इज इक्वल, ये है 1 प्लस आर, ये है 1 प्लस, मतलब ये है 1, ये है 1+1, ये है 1+2, ये है 1+4n-1। तो देखो मेरा r किस तरह से मूव कर रहा है, सबको ये समझ में आ रहा है? इतना पोर्शन सबको समझ में आ रहा है? ये पोर्शन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि अगर ये पोर्शन आपने गलत लिख दिया, सबसे पहले आपको लास्ट टर्म समझना इंपॉर्टेंट है। लास्ट टर्म कैसे निकला? लास्ट टर्म को अपने बाकी सारे टर्म्स जैसा ही मुझको बनाना होगा, और उसके बाद मुझे ये लिमिट लिखनी होगी कि मेरा लिमिट, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट ऑलमोस्ट सब लोग सही लिखते हैं, लोअर लिमिट में कोई गलती नहीं होती है, क्योंकि लोअर लिमिट जनरली या तो 0 से शुरू होती है या 1 से शुरू होती है। आई रिपीट, लोअर लिमिट मोस्टली 0 से शुरू होती है या 1 से शुरू होती है। तो लोअर लिमिट में किसी को कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम होती है अपर लिमिट में, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैंने क्या बोला था, मुझको समेशन के बाहर क्या ले जाना होता है? समेशन के बाहर क्या ले जाना होता है, कोई बताएगा? समेशन के बाहर क्या ले जाना होता है? 1/n। तो इसके बाद क्या मैं बारिश वारिश की वजह से शायद इंटरनेट प्रॉब्लम हो, आई हैव नो आइडिया। क्योंकि कहीं और इंटरनेट यूज नहीं हो रहा है घर में। एवरीवन, अगर मैं n बाहर ले जाऊं, आई रिपीट, होपफुली अभी ठीक होगा। मैंने एवरीवन, अभी मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? इज माय यस वॉइस सर। क्लियर? ओके, ग्रेट, ठीक है। अगर मैं n बाहर ले जाऊं, अगर मैं n बाहर ले जाऊं, सर ने गलत शायद n बाहर ले आया है। हाँ, सर ने गलत n बाहर लाए हैं एक्चुअली। नोट्स में भी ये हो गया, ये वाले स्टेप की जरूरत नहीं है, ये वाले स्टेप्स की जरूरत नहीं है। दिस इज द स्टेप। क्या क्या लाया मैं? नीचे दो n थे ना, मुझे सिर्फ एक ही n की बाहर जरूरत है, एक n बाहर हो गया, दूसरा बन गया ऑफ दिस टाइप। रूट ऑफ 1 प्लस आर अपॉन एन, रूट ऑफ 1 प्लस आर अपॉन एन, ये चीज क्लियर है? ठीक है, रूट ऑफ 1 प्लस आर अपॉन एन। अब मैं इसमें x को क्या मानूं? देखो,
देखो दो तरह से समझो, अब अगेन वही चीज है। क्या मैं क्या मैं सब लोग समझने की कोशिश करना। सब लोग बस समझने की कोशिश करना। ये एरिया इनटू दिस प्लस दिस एरिया इनटू प्लस दिस एरिया, मतलब पहला पहला वाला पॉइंट, पहले वाले हाइट इंटू दिस, दूसरी वाली हाइट इंटू दिस, तीसरी वाली हाइट इंटू दिस। क्या ये एरिया और इस तरह से एरिया अगर मैंने काउंट किया, क्या दोनों एरिया सेम होगा? ये समझ में आ रहा है ना? चाहे मैं इन द एंड या मैं जीरोस वाले उससे काउंट करूं या उसके आगे वाले उससे काउंट करूं, ठीक है? तो ये चीज समझ में आई। तो मैंने क्या एज्यूम किया, इससे पहले मोस्टली बाकी सारे क्वेश्चंस में जनरली मैं आर बाई एन को आर बाई एन को एक्स मानता था, आर बाई एन को एक्स मानता था। कैन आई एज्यूम 1 प्लस आर बाई एन इज इक्वल टू एक्स? कोई डिफरेंस नहीं है। बस इट इज लाइक कि जो मैंने पहले वाले पॉइंट से सेकेंड लास्ट वाले पॉइंट तक किया था, अब वो दूसरे वाले पॉइंट से मैं लास्ट वाले पॉइंट तक कर रहा हूं, ठीक है एवरीवन? तो मेरा 1 प्लस आर बाई एन मेरा एक्स हो गया, 1 प्लस आर बाई एन मेरा एक्स हो गया। देख लो, तो बेसिकली अगर मैं 1 प्लस आर बाई एन को एक्स मान लू, तो मेरा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया सब लोग? इसके बाद मैं इतना करने के बाद मैं नेक्स्ट स्टेप पे इंटीग्रेशन लिखता हूं, तो सब लोग वो इंटीग्रेशन लिखने की कोशिश करो। एवरीवन try to write that integration along with lower limit and upper limit, and I will check कि तुम्हारी लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट सही है कि नहीं, मतलब जब मैं दिखाऊंगा तो। मेरे लिए लोअर लिमिट और अपर लिमिट इंपॉर्टेंट है, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो अगर आपकी सही हुई तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, उसमें कुछ भी गलती नहीं होगी। मैंने क्या बोला था, ये तो मुझको सही मिल गया, 1 बाई एन डी एक्स होता है। लोअर लिमिट कैसे मिलती है? व्हेन आई ट्राई टू फाइंड आउट द लोअर लिमिट, मैं आर की सबसे छोटी वैल्यू पुट करता हूं। आर की सबसे छोटी वैल्यू क्या है? 0। इट मीन्स x इज इक्वल टू 1 बाई एन। 1 बाई एन इज वॉट? 1 बाई एन इज वॉट? 1 बाई एन इज 0 ना? तो मेरी लोअर लिमिट इज 0 एंड आर की टॉप मोस्ट वैल्यू 4n-1। तो मेरा x की वैल्यू क्या हुई? 4n-1 यानी 4n बाई 4 बाई n इज इक्वल टू 4। तो मेरे जो लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट मिल गई वो 0 to 4 बन गई। और मेरा क्वेश्चन नेक्स्ट पेज में देखो, सर ने यहाँ पे 1 बाई एन टू 4 लिखा है पहले स्टेप में। वैसे ये 1 बाई एन मैं अगर अलग से निकाल के देख लूंगा तो 1 बाई एन इज बेसिकली टेंस टू 0।
तो मैं नेक्स्ट उसमें रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर, देन आई विल हैव द आंसर 0 to 4 विथ लिमिट 2x की पावर 3/2 अपॉन 3। समझ में आया किसी को? ये पूरी की पूरी चीज मैंने की, मैंने x को यहाँ पे 1 + r/n माना है। कहीं ना कहीं आप r/n भी मान सकते थे और कहीं 1 + r/n भी मान सकते थे, वो आपकी मर्जी है। क्वेश्चन के हिसाब से किसमें किस तरह का फॉर्म बनेगा उसके हिसाब से लोअर लिमिट अपर लिमिट निकाल सकते हैं, एंड पूरा का पूरा क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, लोअर लिमिट मेरी 0 आएगी, क्यों? क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे r को 0 पुट किया तो इट बिकम्स 1/n, 1/n वेयर n टेंडिंग्स टू infinity। So my final answer is, I guess, 16/3। Are we clear? हाँ जिन, क्या मान सकते थे? एक और क्वेश्चन करेंगे अभी, ऑलमोस्ट सिमिलर सा, तो अंडरस्टैंडिंग आपकी इस पार्ट की बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगी, और ये पार्ट आपसे बोर्ड्स का भी जो पार्ट है वो भी क्लियर हो जाएगा कि बोर्ड्स में भी आता है ये, एंड ऑब्वियसली जेई में भी आता है। मेरा काम है इसको इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर देना, उसके बाद पूरा का पूरा डेफिनेट इंटीग्रेशन वाला मेथड यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे करूं। दिस इज माई क्वेश्चन। सबसे पहले सब लोग, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? सबसे पहला स्टेप क्या है? समेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। समेशन में कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट पॉइंट एंड लास्ट वन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहला और आखिरी एक ही फॉर्मेट में लिखा होना चाहिए। तो सब लोग मुझको सबसे पहले लास्ट पॉइंट क्या है, लास्ट वाला टर्म क्या है वो बताओगे, क्योंकि वो अगर तुमने सही बता दिया तो मतलब तुम्हारा स्टार्ट सही हो गया है। अच्छा, क्वेश्चन तुम्हारे हिसाब से नहीं चलता। द लास्ट पॉइंट इज 3/5n। गुड तो हिन, वेरी गुड। बाकी लोग भी रेस्ट एवरीवन इसके सब लोग एवरीवन जितने लोग भी क्लास में हैं काफी अटेंटिव रहना। आज की क्लास में हम दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देख रहे हैं। बेसिकली तीन इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे, जिसमें से दो इंपॉर्टेंट चीज बिफोर द ब्रेक देखेंगे, जो जिसमें आप एक चीज देख लिया है और दूसरी चीज अभी इस क्वेश्चन के बाद देखना शुरू करेंगे। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इनके क्वेश्चंस डायरेक्टली मुझको दिख जाते हैं। बहुत लोगों ने मुझको लास्ट पॉइंट बिल्कुल करेक्ट बताया है। मैं लास्ट पॉइंट को लिख सकता हूं। देखो, n प्लस समथिंग होना चाहिए और n स्क्वायर प्लस समथिंग होना चाहिए। तो सबसे पहले ऐसा सोचो, न्यूमरेटर इज 3n/5n², तभी तो नीचे n स्क्वायर मैच करेगा। तो मैंने ऊपर नीचे n से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ 3n इज बेसिकली n + 2n, एंड डिनोमिनेटर इज n²+। एवरीवन क्लियर?
तो द मोमेंट मैंने लास्ट वाला पॉइंट लिख लिया, उसके बाद मुझे समीशन लिखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। समीशन क्या है? एन प्लस आर अपॉन एन स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। लेकिन यहां देखो आर कहां से शुरू हो रहा है, यहां पे 1 से 2n। मैंने बोला ना, या तो 1 से 2n शुरू हो सकता है या 0 से 2n-1, दोनों सेम है। ठीक है, तो आर 1 से 2n शुरू हो रहा है। अब मुझको बताओ, ओवरऑल ओवरऑल समेशन के बाहर क्या होना चाहिए? ओवरऑल ओवरऑल समेशन के बाहर होना चाहिए 1/n। तो एक्चुअली मुझे क्या करना पड़ेगा? 1/n बाहर लाने के लिए मैं न्यूमरेटर से n बाहर लाऊं और डिनोमिनेटर से n स्क्वायर बाहर लाऊं। अगर मैं न्यूमरेटर से n बाहर लाऊंगा एंड डिनोमिनेटर से n स्क्वायर बाहर लाऊंगा, जैसे डिनोमिनेटर में n स्क्वायर कॉमन लिया, न्यूमरेटर से अभी r/n का फंक्शन मुझे बनाने, मेरा दिमाग होगा कि r/n बने मेरे क्वेश्चंस में, क्योंकि r/n ही तो मेरा x टाइप का बनता है ना। तो मैंने न्यूमरेटर से n बाहर ले लिया एंड डिनोमिनेटर से n स्क्वायर। तो मेरा वो कंडीशन भी मेट हो गई। कौन सी कंडीशन की? बाहर 1/n है और फंक्शन के अंदर, समीशन के अंदर आई कैन सी माई r/n। अब इसके बाद कैन यू गाइज राइट इट इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन? क्योंकि द मोमेंट मैंने ये लिख दिया, इसके बाद मुझे सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन के टर्म्स में लिखना है, और उसके बाद क्वेश्चन तुम लोगों से सॉल्व होता हुआ चला जाएगा। प्लीज write, everyone try to write in terms of integration. लिमिट्स क्या रहेंगी? अब लिमिट्स लिमिट्स सबको अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। व्हाट वुड बी लिमिट्स? लिमिट्स वुड बी 0 से 2। क्यों 0 से 2? खुद ही सोचो। x इज इक्वल टू r/n। अगर मैं r को 1 पुट कर रहा हूं तो 1/n, व्हाट इज 1/n? इट इज 0। एंड अगर मैं r को 2n पुट कर रहा हूं तो इट इज 2। ठीक है, तो कैन यू सी, ये 0 इज इक्वल टू 1/n, ये अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मैं अलग से, मतलब ये चीज तुम अलग से r इज इक्वल टू 1 पे x इज इक्वल टू 1/n विच इज 0 ऐसे लिख सकते हो अलग से, यहां पे मत लिखो। और इसके बाद मैं इंटीग्रेशन नहीं कर रहा हूं, बहुत हो गया। डू आई नीड टू डू एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दिस? ये हो सकता है, कैसे होगा? सीधे सीधे मैं ब्रेक कर लूंगा, एक 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा और दूसरा x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक tan इनवर्स में बनेगा, दूसरा ln में बन जाएगा। ठीक है, गॉट इट? नहीं कर रहा हूं, मेरे लिए यही क्वेश्चन है बेसिकली, लिमिट ऑफ अ सम का। उसके बाद सारी की सारी चीजें आप खुद से भी कर सकते हैं। आगे बढ़े, लिख लो सब लोग। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नहीं, नथिंग नथिंग नथिंग, ये सब नहीं बताना है। ये होमवर्क क्वेश्चन है, होमवर्क की तरह ट्राई करोगे। नोटिस हो रहा है तुम लोगों को, बट होमवर्क की तरह ट्राई करोगे। देखो, लिम यहां तक तुम्हारा वो है लिमिट ऑफ अ सम का। उसके बाद तुम्हारा सीधे सीधे फोकस होता है कि किस तरह मैं करूं। होमवर्क में ट्राई करना। अगेन दिस इज अ होमवर्क क्वेश्चन।
होमवर्क क्वेश्चन, अगेन होमवर्क क्वेश्चन। हाँ, अब आते हैं यहां पे 3 क्वेश्चन होमवर्क है, ठीक है। होमवर्क क्वेश्चन में मैं सॉल्यूशन इस वजह से डाल देता हूं कि आप सबसे पहले क्वेश्चन लिख लो, मतलब क्वेश्चन लिख लो, फिर अलग से सॉल्व कर लो। अगर सॉल्व नहीं हो रहा है देन सीधा सॉल्यूशन। ओके, तो ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन दिख गया है तो तुम लोग नहीं करते हो, तो प्लीज मतलब क्लास जब रिवाइज करो पीपीटी में तो सॉल्यूशंस देख लोगे तो तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होगी, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगेन मैंने बोला लिमिट ऑफ अ सम के डायरेक्ट क्वेश्चंस तुमको दिख जाते हैं, इतना इतना मानते हो? सबको ये समझ में आता है कि लिमिट ऑफ अ सम का क्वेश्चन आज के बाद दिखेगा तो तुम पहचान सकते हो? लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा और खूब सारा बड़ा सा होगा जिसको तुम अपने लिमिट के किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से नहीं सॉल्व कर पाओगे, तुम्हारे माइंड में होगा कौन सा करूं कौन सा करूं, ठीक है, वो इश्यू होगा, तो उसको इस तरह से करेंगे। अब ये क्या है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाले क्वेश्चन भी डायरेक्टली तुम्हें दिखेंगे, डायरेक्टली। न्यूटन लेबनीज थ्योरम बोलते हैं, न्यूटन लेबनीज थ्योरम। नीचे डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव, नाम समझ में नहीं आ रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव? इसका क्या मतलब हुआ, डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव? कोई बताएगा? डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव, यस, इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो इन द एंड मुझे फंक्शन ही लाना है। जैसे पहला स्टेप, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स डी एक्स क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स क्या होगा, एफ एक्स। क्या पहला पॉइंट तुम्हें दिमाग लगाने की जरूरत है फॉर द फर्स्ट पॉइंट? नहीं, ठीक है, नहीं आ सकता है फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट सबको समझ में आ गया? कोई ऐसा है जिसको फर्स्ट पॉइंट नहीं समझ में आया? एनीवन? ठीक है, होपफुली समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो बारिश हो गई है, बहुत सारे गड्ढे वड्ढे हैं, डूब जाओ उसी में, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, मुझको सेकेंड पॉइंट बताओ क्या हुआ, कोई मुझे बताएगा सेकेंड पॉइंट में क्या हुआ? एक मिनट, हाँ, कोई मुझे बताएगा हुआ क्या? बेसिकली एफ टी डी टी को इंटीग्रेट करूंगा तो इट वुड बी अ कांस्टेंट फंक्शन इन, इट वुड बी अ फंक्शन इन टी, इट वुड बी अ फंक्शन इन टी, एंड मेरा डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स खत्म, जीरो, ठीक है, जीरो, गॉट इट। तो पहले दो चीज तुमको समझ में आई, ठीक है, ठीक है, मतलब सीधी सी बात है, मैं डी बाई डी एक्स करूं इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर टी डी टी, क्या होगा? तो इट वुड बी डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर टी का इंटीग्रेशन ई की पावर टी ओनली, या अगर यहां पे साइन साइन टी होता तो उसका माइनस कॉस टी, बट कोई भी टी का फंक्शन एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो आंसर वुड बी अंडा, ओके, तो दैट्स हाउ, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ टी डी टी, डायरेक्ट आंसर वुड बी जीरो, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ एनीथिंग, डी बाई डी एक्स ऑफ एनी फंक्शन विच इज नॉट इन टर्म्स ऑफ एक्स इज जीरो। व्हाट अबाउट दिस, 5 du एफ
टी डी बाई डी एक्स। अगेन तुमको समझ में आ रहा है, मैं फाई यू डी यू को भी इंटीग्रेट करूंगा और उसमें लिमिट डाल दूंगा एफ टी डी टी विद रेस्पेक्ट टू, ये एक्स है एवरीवन, दिस इज एक्स, दिस इज नॉट टी, डी बाई डी एक्स है, डी बाई डी एक्स इन टर्म्स ऑफ फाई टी डी टी अगेन जीरो होगा। थर्ड पॉइंट भी सबको समझ में आ रहा है? थर्ड पॉइंट सबको समझ में आ रहा है? तो ये तीनों पॉइंट, पहले तीनों पॉइंट कॉमन सेंस थे, तो कॉमन सेंस के ऊपर तो फॉर्मूला बनता ही नहीं है ना। फॉर्मूला किस पे बनता है? जो देख के ना लगे, ठीक है, वो फॉर्मूला जो देख के ना लगे, तो वो होता है फॉर्मूला। जो लास्ट पॉइंट लिखा है दैट इज द फॉर्मूला, ठीक है। सर ने काफी कुछ फॉर्मूले में गलत लिखा है, मैं फॉर्मूला सही कर रहा हूं सबसे पहले, ठीक है, तो मैं खुद ही फॉर्मूला लिख दे रहा हूं। सब पहले 3 पॉइंट सब लोगों ने लिख लिए? सब लोगों ने पहले 3 पॉइंट लिख लिए? तो मैं फोर्थ पॉइंट, एंड एक्चुअली द फोर्थ इज द फॉर्मूला, तो उसको फोर्थ पॉइंट की तरह ना लिखो, द फोर्थ इज द फॉर्मूला जिसके ऊपर हम फोकस करेंगे नेक्स्ट आधे घंटे, तो मैं फोर्थ लिख रहा हूं। सबसे पहले मुझे डिफरेंशिएट करना है डी बाई डी एक्स, मतलब एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। किसको करना है? एक कोई फंक्शन है फाई टी डी टी, फाई टी डी टी, लेकिन उसकी लिमिट जो दी गई है, उसकी जो लिमिट्स दी गई हैं, वो एफ एक्स एंड जी एक्स दी गई है। तो मुझको बताओ इन द एंड ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है ये किसके टर्म्स में होगा? इन द एंड जो ब्रैकेट में दिया है वो किसके टर्म्स में होगा? विल इट बी इन टर्म्स ऑफ टी और एक्स? इट वुड बी इन टर्म्स ऑफ एक्स। सबको ये समझ में आता है? इट वुड बी इन टर्म्स ऑफ एक्स, क्योंकि फाई टी का इंटीग्रेशन मान लो अल्फा टी हो गया। अब अल्फा टी में यहाँ पे एफ एक्स जो दिया होगा और जो जी एक्स दिया होगा वो पुट करेंगे। मतलब अगर मैं साइड में समझाता हूं, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस टू, तो मेरा एफ एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर। मेरा जी एक्स क्या है? एक्स प्लस टू साइन टी डी टी। तो साइन टी का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस टी, और लिमिट्स पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर एंड एक्स प्लस टू। तो तुमको समझ में आ रहा है ना, इन द एंड क्या आएगा? कॉस के अंदर एक्स प्लस टू आएगा एंड कॉस के अंदर एक्स स्क्वायर आएगा। तो ये वाली चीज समझ में आई? अभी ऑब्वियसली एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। तो इन द एंड मुझको ये चीज डिफरेंशिएट करनी है। तो क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन अगेन तुम डायरेक्टली नोटिस कर लोगे। कैसे? तुम्हें क्वेश्चन इसी फॉर्म का मिलेगा, आई हैव टू फाइंड द डिफरेंशिएशन, आई हैव टू फाइंड द डिफरेंशिएशन। नाउ इस तरह के क्वेश्चंस पूछे क्यों जाएंगे? क्योंकि ये जो फाई टी डी टी है ये कोई सिंपल सा फंक्शन नहीं होगा, ये एक इतना गंदा फंक्शन होगा जिसको तुम इंटीग्रेट ही नहीं कर सकते होगे, मतलब तुम नहीं कर सकते होगे। तो ये फाई टी एक गंदा सा फंक्शन होगा जिसको तुम इंटीग्रेट नहीं कर सकते होगे। इसी वजह से ये चीज, ये फॉर्मूला आया कि अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है एफ एक्स से जी एक्स फाई टी डी टी को, तो उसका आंसर आएगा सीधे सीधे, उसका सीधे सीधे जो आंसर आएगा फाई ऑफ जी एक्स, फाई ऑफ जी एक्स इंटू जी डैश एक्स माइनस, कोई बताएगा माइनस के बाद क्या होगा? फाई ऑफ जी एक्स इंटू जी डैश एक्स माइनस फाई ऑफ एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स।
ये एक्चुअली देखने में किस तरह का लग रहा है? कोई वो वर्ड बताएगा ये देखने में किस तरह का लग रहा है? QV rule of derivatives. नहीं, चेन रूल. यस, दिस इज चेन रूल. इसका प्रूफ एक्चुअली चेन रूल के थ्रू ही होता है. रिवर्स में, रिवर्स में डी बाई डी एक्स को इधर फेंकोगे तो दिस इज लाइक द इंटीग्रेशन. पहले वाले का इंटीग्रेशन भी कर सकते हो, दूसरे वाला का इंटीग्रेशन भी कर सकते हो, तो वो इस फॉर्म में बन जाता है. ठीक है, तो उतना नहीं देखना. तुम्हारे लिए फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है. एवरीवन प्लीज राइट डाउन दिस फॉर्मूला. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. और अभी इसी के ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे. हिमांशु अलग से पूछना, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है तुम क्या पूछ रहे हो. आप लोग रात में मैथ्स के जो डाउट्स हो रहे हैं उनको यूज कर रहे हो ना? अगर कुछ भी कंफ्यूजन है, डेली मैथ्स के तो 100% होते हैं, यूज करो. आई गेस डेली होते हैं. सो प्लीज मेक द बेस्ट यूज ऑफ दैट डाउट सेशंस आल्सो. 9:30 to 10:30. अभिषेक सर एंड निखिल सर आर वेरी, मतलब वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ डाउट्स, मुझे को पता है. सो आई गेस किसी के भी डाउट्स पेंडिंग नहीं होने चाहिए. और रेगुलर डाउट्स तो वैसे भी अलग से भी होते रहते हैं, बट स्टिल ये फॉर्मूला सबको समझ में आया? तो इसका सीधे सीधे मैं एक एग्जांपल दिखाऊं फॉर्मूले का. हाँ प्रणव, क्या होगा इस फॉर्मूले का एग्जांपल में? सबसे पहले क्या होता था मुझको बताओ. क्या होता था मेरे लिए फंक्शन? मेरे लिए फाई वाला फंक्शन क्या है? व्हाट इज माय फाई वाला फंक्शन? मेरा फाई क्या है? साइन टी बाई टी है ना? माई फाई इज साइन टी बाई टी. सबको ये समझ में आ रहा है? माई फाई इज साइन टी बाई टी. एंड मेरा gx क्या है? व्हाट इज माई gx? एक्स स्क्वायर. माई gx इज एक्स स्क्वायर अपर लिमिट एक्स स्क्वायर. तो सबसे पहले मेरा, अगर मेरा फाई टी इज साइन टी बाई टी, तो सबसे पहले क्या पुट करते हो? फाई ऑफ एक्स स्क्वायर निकालोगे ना? फाई ऑफ एक्स स्क्वायर क्या बनेगा? साइन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर. तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इनटू, अब क्या करते थे? इनटू जी डैश एक्स ना? जी डैश एक्स. व्हाट इज जी डैश एक्स? किसका डिफरेंशिएशन? एक्स स्क्वायर का, विच वुड बी, मेरा पहला पार्ट हो गया माइनस माइनस. सेकेंड पार्ट में क्या निकालना होगा? फाई ऑफ एक्स. मैं लिख दूं साइन एक्स बाई एक्स, लिख दूं सीधे सीधे. इनटू इनटू किसका डिफरेंशिएशन? एक्स का डिफरेंशिएशन. दिस इज माई आंसर एंड आई एम डन. I can write my answer as x cancel हुआ 2 sin of x square by x minus sin x by x. This is my answer. मुझे जितना भी उतना सब कुछ करना था वो करने की जरूरत नहीं पड़ी. मेरे लिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा हो गया. गॉट इट? सबको ये सिंपल सा क्वेश्चन समझ में आया? मतलब
मैंने कहीं पे भी इंटीग्रेट नहीं किया। हिंट सबसे बड़ी क्या है इन क्वेश्चन में, डी बाई डी एक्स के बाद इंटीग्रेशन का साइन हो, मतलब किसी इंटीग्रेशन को मुझे डिफरेंशिएट करना है, दैट इज द हिंट ऑफ न्यूटन लेबनीज। गॉट इट? डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन में। नेक्स्ट करें। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आई रिपीट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज अच्छे से ध्यान में रखना। तो बेसिकली ये आंसर आ जाता है, प्रूफ अलग से देख लेना, समझने की जरूरत नहीं है। लेट्स डू दिस क्वेश्चन, e की पावर टी स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन। अगर मैं तुमसे सीधे सीधे बोल दूं ना e की पावर टी स्क्वायर डी टी को इंटीग्रेट करो, बहुत टाइम लग जाएगा तुमको। डू यू गाइज नो हाउ टू इंटीग्रेट e की पावर टी स्क्वायर? e की पावर टी स्क्वायर इंटीग्रेट करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी, बट यहां पे e की पावर टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं पूछा है, तुमसे पूछा है डी बाई डी एक्स ऑफ 0 टू एक्स स्क्वायर, मुझे डिफ्रेंशिएट करना है। तो डिफ्रेंशिएट करके आंसर बताओ, मुझको फाइनल आंसर चाहिए। और एक स्टेप में आंसर आता है, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं होती है। मुझको यहां पे साइड में नोटिस हो जाएगा मेरा एफ एक्स क्या है, एफ एक्स नहीं सॉरी फाइव एक्स। सबसे पहले मैं फाइव एक्स लिखता हूं, फाइव एक्स क्या है मेरा, फाइव टी नॉट फाइव एक्स, फाइव टी ई की पावर टी स्क्वायर, दिस इज माई फाइव टी, और मेरा एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इज लोअर जीरो, मेरा जी एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर। तो फाइव ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है मुझको एंड फाइव ऑफ जीरो निकालना है मुझको साइड में। तो फाइव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या बना, ई ऑफ एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर ना, टी की जगह क्या पुट कर दोगे, एक्स स्क्वायर इनटू इनटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस माइनस बताओ, फाइव जीरो क्या बनेगा, फाइव जीरो क्या बनेगा, e की पावर जीरो विच इज 1 इनटू जीरो का डिफरेंशिएशन, जीरो का डिफरेंशिएशन इज जीरो। एक चीज नोटिस करना, जब भी कोई भी लिमिट कांस्टेंट होगी ना, नोटिस करो कोई भी लिमिट कांस्टेंट होगी ना, तो वो वाला पार्ट जीरो ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। तो माय आंसर कम्स आउट टू बी my answers come out my answer come out to be this thing। ठीक है, क्लियर, इतना क्लियर? आगे बढ़े, इतना क्लियर है सबको, किसी को इतने में इशू, कोई इशू? यस शवन मुझसे पूछा सर व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस थ्योरम। तो बेटा पूरा इंटीग्रेशन पढ़ लिया अभी तक। इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन क्या है, अपना इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन क्या है? जब उसमें नहीं पूछा तो अभी क्या पूछ रहे हो? कैलकुलस का एप्लीकेशन डायरेक्टली नहीं दिखता, पूरा का पूरा कैलकुलस का ना, कैलकुलस इज लाइक हायर मैथ्स, तो कैलकुलस इज जनरली नॉट यूज्ड इन डे टू डे लाइफ।
अभी तुम सिर्फ इतना समझ लो, यस कुछ लोगों ने अच्छा पॉइंट किया, कैलकुलस का एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ये है कि तुम बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे, ठीक है। तो मेरे लिए ये हो गया क्वेश्चन। एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन। तुमको एफ एक्स दे रखा है, योर एफ एक्स इज 2 से एक्स स्क्वायर डी टी अपॉन 1 प्लस रूट टी, आई हैव टू फाइंड एफ डैश 9। दिस इज अ डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन लेबनीज, ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस, नॉट इन टर्म्स ऑफ रियल लाइफ। करो, इसका आंसर बताओगे, फाइनल आंसर बताओगे सब लोग। 2 मिनट है तुम लोगों के पास। एवरीवन 2 मिनट है, मैं पानी पी के आता हूं, इसका आंसर बताओगे। आंसर कुछ लोगों का सही आ रहा है, वेरी गुड, काफी लोगों का सही आ रहा है। यस, आंसर इज 9/5। आंसर इज 9/5। सबसे पहले एफ डैश 9 की निकालने के लिए सबसे पहला काम है एफ डैश एक्स निकालना। एफ डैश एक्स इज सिमिलर टू, एफ डैश एक्स इज सिमिलर टू डी बाई डी एक्स ऑफ, यही चीज, यही तो है ना एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स ये निकालना है। अब इसके बाद कुछ सर ने गलत किया है क्या? अभी सही है, अभी सही है ना? यहां पे रूट आएगा 1/1 प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 2x, और सेकेंड पार्ट 0। तो 2x/1 प्लस एक्स, ये एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई, और जैसे ही एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई, एफ डैश 9, मैं एक्स की जगह 9 पुट कर दूं, आई विल गेट माई आंसर 18/10 विच इज 9/5, एंड आई एम डन। चल, हो गया। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन दिखेगा, मतलब मैं अगेन बोल रहा हूं, एग्जाम में ये क्वेश्चन सही करके आते हैं लोग, ये क्वेश्चन गलत नहीं करके आते, क्योंकि ये क्वेश्चन गलत करके आओगे तो फिर वही चीज है, थप्पड़ ही थप्पड़ खाओगे। तो इंटीग्रेशन दिया है और डिफरेंशिएशन निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट करें। सबको समझ में आ गया ना ये क्वेश्चन? एक और क्वेश्चन करेंगे ऑलमोस्ट सिमिलर सा, उसका भी आंसर निकालोगे। पूरा क्वेश्चन इज दिस, everyone, I have to find the derivative of fx with respect to ln x at x is equal to ln2। देखने में जाए जैसा लगे, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा होता है, जो भी न्यूटन लेबनीज वाला क्वेश्चन होता है, ठीक है। यानी बेसिकली मुझे क्या निकालना है? डू यू गाइज, आर यू गाइज एबल टू अंडरस्टैंड कि मुझे निकालना क्या है? अलग से मैं समझाता हूं। डी ऑफ एफ एक्स निकालना है ना, विद रेस्पेक्ट टू,
विद रेस्पेक्ट टू बताओ, तो सही है, कुछ कुछ गड़बड़ हुआ। ये सर ये क्या हो रहा है? हाँ, ये रुक जाओ, अभी सही होगा। ये इसका वो पॉइंटर आ गया है, इस पॉइंटर को कुछ करना पड़ेगा। एक मिनट आतिश सर, ये जब तक ये क्वेश्चन का आंसर निकालो। हाँ, माउस वाला, अच्छा ये वाले बटन से शायद ऑफ होगा। हाँ अब गया, यस। तो मुझको निकालना क्या है? मुझको निकालना क्या है? मुझको निकालना है d बाय डी ऑफ एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू डी ऑफ एल एन एक्स। याद करो ये चीज हमने डिफरेंशिएशन में देखी थी। क्या ये हमने डिफरेंशिएशन में देखा था? एक उसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू अनदर कैसे निकालते थे? दिस इज लाइक एफ डैश एक्स, मतलब मैं डी बाई डी एक्स मार दूंगा यहां पे भी, और नीचे भी डी बाई डी एक्स मार दूंगा। तो ऊपर एफ डैश एक्स आ गया और नीचे 1/x आ गया। तो इन द एंड मुझे एफ डैश एक्स तो निकालना ही है ना। तो एफ डैश एक्स कैसे निकालेंगे? टी अपॉन एल एन टी, टी अपॉन एल एन टी। तो दिस इज व्हाट, ये पोर्शन क्या है? e की पावर 3x को पुट करेंगे, फाई ऑफ जी एक्स है, इनटू e की पावर 3x का डिफरेंशिएशन, इनटू e की पावर 3x का डिफरेंशिएशन। दूसरा वाला अगेन फाई ऑफ लोअर लिमिट, e की पावर 2x पुट किया, इनटू e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन। सबको न्यूटन लेबनीज समझ में आ रही है प्रॉपरली? ठीक है, तो इतना लिख लिया। एक चीज मिसिंग है, वो क्या है? विद रेस्पेक्ट टू एल एन एक्स करना है। तो विद रेस्पेक्ट टू एल एन एक्स में, क्या चीज आएगी? होल डिवाइडेड बाय, या मैं राइट में लिख लूं, होल डिवाइडेड बाय 1/x। अगर मैं होल डिवाइडेड बाय 1/x करने की जगह मैं क्या कर सकता हूं? होल डिवाइडेड बाय 1/x लिखने की जगह मैं क्या कर सकता हूं? होल मल्टीप्लाइड बाय। तो देखो, जैसे होल मल्टीप्लाइड बाय x कर दिया, तो मेरे लिए नेक्स्ट उस पे डिनोमिनेटर वाले x x कैंसिल हो गए, 2 कैंसिल हो गए, e की पावर 3x इंटू e की पावर 3x, e की पावर 3x का होल स्क्वायर, e की पावर 2x इंटू e की पावर 2x, e की पावर 2x का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर आया? लेकिन मुझे आंसर क्या निकालना था? आई हैव टू फाइंड एट x इज इक्वल टू ln 2, तो मुझे x की जगह क्या पुट करना पड़ेगा? ln 2 पुट करना पड़ेगा। अच्छा, e की पावर 3x होता क्या है? e की पावर 3x होता क्या है? e की पावर 6x होगा ना, और ये e की पावर, और x की जगह अगर मैं ln 2 पुट कर दूंगा तो e की पावर 6 ln 2, याद करो वो एक्सचेंज हो जाता है। तो दिस इज लाइक 2 की पावर 6 माइनस 2 की पावर 4। इसके आगे मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आंसर 48 आता है।
ठीक है, तो न्यूटन लेबनीज भी आप सबसे बहुत आराम से हो जाएगा, बहुत अच्छे से होना चाहिए न्यूटन लेबनीज। अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, एक तो ये चीज हुई, आंसर 48 आ जाएगा। होमवर्क ट्राई करना, ठीक है, ये भी होमवर्क ट्राई करना। d2y/dx² पूछा है, k की वैल्यू पूछी है। बेसिकली मुझको सर ने सही लिखा है क्वेश्चन, हाँ सही है, अच्छा क्वेश्चन है एवरीवन, अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करना ये घर पे होमवर्क, ऑब्वियसली सॉल्यूशन रहेगा। क्या ये क्वेश्चन करने में भी कोई इश्यू है? कोई मुझे बताएगा कि इस क्वेश्चन में मुझे क्या करना होगा? मुझे लिमिट निकालनी है, आई नीड टू फाइंड आउट लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी f डैश x अपॉन x। n टेंडिंग टू इंफिनिटी गलत लिखा है सर ने, दिस लिमिट इज बेसिकली x टेंडिंग टू 0। my question is limit x टेंडिंग टू 0 f डैश x अपॉन x। क्या करना होगा? सबसे पहला काम क्या करोगे? f डैश x निकालोगे। द फर्स्ट थिंग वुड बी f डैश x। f डैश x निकल सकता है और उसके बाद यहां पे पुट कर दोगे, उसके बाद ये एक लिमिट का क्वेश्चन बन जाएगा। लिमिट इज बेसिकली x टेंडिंग टू 0, ये सही कर लेना सब लोग। तो f डैश x निकालने के बाद व्हेन आई पुट इट हियर इट बिकम्स अ लिमिट क्वेश्चन, ठीक है। मेरा f डैश x सिंपल सा आ जाता है, f डैश x साइन स्क्वायर x बाई 2/x आता है, पुट करोगे, आगे कर होमवर्क में ट्राई करना। व्हाट अबाउट दिस क्वेश्चन, कोई बताएगा? व्हाट अबाउट दिस क्वेश्चन, हाउ विल आई सॉल्व दिस? कोई बताएगा मुझको, हाउ विल आई सॉल्व दिस? क्या मैं ऊपर वाला इंटीग्रेट करूंगा? डू आई नीड टू इंटीग्रेट दिस? ये होल dt नहीं है, पहली बात, ये होल dt नहीं है, दिस इज ऊपर के साथ dt लगेगा ना, dt हमेशा इंटीग्रेशन के साथ आएगा ना, cos of t square dt। एनीवन टेल मी व्हाट आई नीड टू डू, बताओ। गुड अजिंक्य, वेरी गुड, यश वेरी गुड, यश श्रवण, बाकी लोग? हाँ हेत गुड। ये सॉल्व होगा एल हॉस्पिटल रूल से, लिमिट का क्वेश्चन है ना, द फॉर्म इज 0/0, न्यूमरेटर भी 0 टर्न कर रहा है, डिनोमिनेटर भी 0, द फॉर्म इज 0/0। डू यू गाइज एग्री विद दैट थिंग? इंटीग्रेशन है तो मैं बाय एल हॉस्पिटल रूल ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करूंगा, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करूंगा, उसके बाद मेरा इंटीग्रेशन हट जाएगा। जैसे ही मैंने ऊपर नीचे डिफरेंशिएट किया, उसके बाद मेरा क्वेश्चन सिंपल सा हो गया। अगेन वेरी नोन फॉर्म, ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन। न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करोगे तो देखो, अपर लिमिट cos ऑफ x की पावर 4 इंटू 2x, दूसरा वाला पार्ट तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है, मतलब ये दूसरा वाला पार्ट की जरूरत नहीं है क्योंकि दूसरा वाला पार्ट 0 हो जाएगा। और डिनोमिनेटर क्या है? 2x² का डिफरेंशिएशन 2x। तो सीधे सीधे मेरे लिए लिमिट क्या बन गई? लिमिट ऑफ cos की पावर x की पावर 4, लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos x की पावर 4। इससे सिंपल क्वेश्चन हो सकता है कुछ? ये बताओ। देखने में जो अजीब सा लग रहा था, उसके बाद क्वेश्चन कितना सिंपल सा हो गया, ठीक है।
ठीक है, तो दिस वे वी डू दीज क्वेश्चंस। आगे करें। वन, ठीक है। अगेन इसमें भी ये dt ऊपर ही है, dt इज दिस। ठीक है, क्या करोगे? क्या करोगे? डिफरेंशिएट करेंगे ना एल हॉस्पिटल, क्योंकि लिमिट का क्वेश्चन है, 0/0 फॉर्म बन रहा है। अच्छा कोई बताए 0/0 फॉर्म क्यों बन रहा है? न्यूमरेटर 0 कैसे बन रहा है? न्यूमरेटर 0 क्यों बन रहा है? कोई ये बताएगा मुझको? Why this is 0/0 फॉर्म? क्योंकि अगर मैंने x को 0 डाल दिया तो इंटीग्रेशन 0 से 0 बन जाएगा ऊपर। 0 से 0 मतलब 0। a to a, इंटीग्रेशन ऑफ a to a, लिमिट 0 एज x टेंडिंग टू 0, तो इस वजह से 0। ठीक है, तो ये भी कर लोगे, ये सब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये भी कर लोगे, बताने की जरूरत नहीं है। ट्राई करना सब लोग इसमें भी। दिस इज लाइक माय न्यूमरेटर एंड दिस इज लाइक माय डिनोमिनेटर। श्रेया ट्राई करना, हो जाएगा। आगे बढ़े। एवरीवन, ये क्वेश्चन करके ब्रेक लेंगे। एवरीवन, ये क्वेश्चन करके ब्रेक लेंगे। 7 o'clock ब्रेक लेंगे, 7:25 से वापस रिस्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन करके ब्रेक लेंगे, करो जल्दी से। एफ एक्स दे रखा है 2 से x dx अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस टी की पावर 4 है। ये टी की पावर 2 नहीं है, दिस इज टी की पावर 4। करेक्शन कर लेना, दिस इज 1 प्लस टी की पावर 4। ठीक है, रूट के अंदर। और gx जो फंक्शन है दैट इज अ इनवर्स फंक्शन ऑफ fx। दैट इज अ इनवर्स फंक्शन ऑफ, सही से लिख देता हूं, gx इज बेसिकली इनवर्स फंक्शन ऑफ fx। तो मुझको g-0 निकालना है। आई हैव टू फाइंड आउट g-0। तो सबसे पहला स्टेप याद करो, जब fx इज इक्वल टू g इनवर्स ऑफ x लिखते थे तो क्या करते थे? कुछ लोगों को याद है? ठीक है, gx इज इक्वल टू f इनवर्स x इज इक्वल टू लैम्डा। दिस इज माय फर्स्ट स्टेप। ठीक है, gx इज इक्वल टू f इनवर्स x इज इक्वल टू लैम्डा। तो मुझको बताओ f ऑफ gx क्या बनता था? f ऑफ gx क्या बनता था? xc बनता था ना? f ऑफ gx x बनता था। ये चीज याद है सबको? ये चीज हमने शायद डिफरेंशिएशन में देखी थी। अच्छा, f ऑफ लैम्डा क्या होगा? कोई मुझको ये बताएगा? अगर मैं इनवर्स को इधर ये चीज क्लियर है? इसके नीचे जो दो सेंटेंस लिखे हैं वो सबको क्लियर है ना? f ऑफ gx x होगा एंड
एफ लैम्डा भी एक्स होगा। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं। पहले ये चीज कट करते हैं, ये T4 है और ये एफ इनवर्स एक्स, ये करेक्शन था। अब आगे बढ़ते हैं। क्लियर? जो चीज ऊपर लिखाई वही मैंने वापस लिख दी है। अच्छा, मुझको बताओ, अगर मुझे एफ डैश एक्स निकालना है, मुझे एफ एक्स गिवन है ना, मुझे एफ एक्स गिवन है, तो मुझे एफ डैश एक्स निकालना है, तो कैसे निकलेगा? न्यूटन लेबनीज। तो मुझे एफ डैश एक्स करेक्ट मिल गया। डू आई नो एफ डैश एक्स करेक्टली? यहां से न्यूटन लेबनीज से एफ डैश एक्स मुझको मिल गया। यहां तक क्लियर है सबको? इन द एंड मुझे जी डैश जीरो निकालना है, जी डैश जीरो। तो जी डैश जीरो का मतलब मुझे कहीं ना कहीं एफ डैश मिला है। तो मुझको बताओ एफ डैश ऑफ जी एक्स क्या होगा? एक्स की जगह मैं जी एक्स से रिप्लेस कर सकता हूं। अभी ये पूरा स्टेप समझ में आया? अभी एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने छोड़ी है। कौन सी इंपॉर्टेंट चीज? याद करो, मैंने बोला था जब भी मैं ये लिखता हूं, जब भी मैं ये लिखता हूं तो इसको किस तरह से, इसके बाद वाला नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप हेयर? अलग से मैं डिफ्रेंशिएट करता हूं इसको, एफ डैश जी एक्स चेन रूल से इंटू जी डैश एक्स इज इक्वल टू 1। याद आया? तो जी डैश एक्स की वैल्यू क्या हुई? 1 अपॉन एफ डैश जी एक्स, 1 अपॉन एफ डैश जी एक्स। और एफ डैश जी एक्स की वैल्यू क्या है? 1 अपॉन दिस। तो कोई मुझको बताएगा जी डैश एक्स की वैल्यू क्या बनी? रूट ऑफ 1 प्लस जी एक्स की पावर 4। एम आई करेक्ट? देखो, तो मेरा जी डैश जीरो क्या बना? रूट ऑफ 1 प्लस जी जीरो की पावर 4। सबको ये चीज क्लियर हुई? देख लो, लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम ब्रेक लेंगे। एवरीवन, वी विल टेक अ ब्रेक एंड फिर हम 7:25 पे वापस रिज्यूम करेंगे। उसके बाद दो चीज हम करेंगे आज, रिडक्शन फॉर्मूला एंड एस्टिमेशन ऑफ लिमिट। वो दोनों चीज करके तुम्हारा डेफिनेट इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा। ब्रेक के बाद हम वो चीज दो चीज करके करेंगे। सब लोग ये लिख लिया? सब लोगों ने? यहां तक क्लियर है सबको? तो अब मेरे लिए मिसिंग पॉइंट क्या रह गया? व्हाट इज द मिसिंग पॉइंट हेयर? क्या चीज मैं निकाल लूं तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया? जी जीरो, यस। अगर मैं जी जीरो निकाल लूं तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छा, जी जीरो का क्या मतलब हुआ? जी जीरो का क्या मतलब हुआ? मतलब एफ के अंदर मैं ऐसी वैल्यू पुट करूं, जी जीरो वुड बी, एवरीवन एग्री, एफ इनवर्स जीरो। डू यू गाइस एग्री विद दिस? क्योंकि जी एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, तो जी जीरो इज एफ इनवर्स जीरो। सब लोग एग्री करते हैं? यानी एफ ऑफ जी जीरो शुड बी जीरो।
यानी फंक्शन के अंदर मैं क्या पुट करूं कि फंक्शन का आंसर 0 आ जाए। फंक्शन के अंदर मैं क्या पुट करूं कि फंक्शन का आंसर 0 आ जाए। यस, काफी लोग मुझको बता रहे हैं फंक्शन के अंदर मैं क्या पुट करूं। सोचो, इस x की जगह मैं क्या पुट कर दूं, इस x की जगह मैं क्या पुट कर दूं कि ये वाला इंटीग्रेशन 0 हो जाए, 100% वो वाला इंटीग्रेशन 0 हो जाए। ऐसा क्या पुट कर सकता हूं x की जगह कि ये वाला इंटीग्रेशन 0 हो जाए। यस, लोग बोल रहे हैं, बाकी लोग भी बोले 2। यस, क्योंकि 2 से 2 लिमिट, 2 से 2 लिमिट 0 होती है ना, 2 से 2 लिमिट 0 होती है। तो अगर मैं x की जगह 2 पुट कर दूं, मेरा क्वेश्चन डन। यानी मेरा g0 क्या होगा, मेरा g0 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2। माई g0 इज 2, माई g0 इज 2। तो मेरा g0 अगर 2 हो गया तो मेरा आंसर क्या हुआ, g-0 इज रूट ऑफ, वो बहुत गंदा सा लिख रहा है, g0 2 हो गया तो 1 + 16 विच इज 1 + 16 which is root 17. Got it? Everyone? इसके क्वेश्चन मतलब पीपीटी में यहाँ पे बहुत गंदा गंदा लिखा है, बट इन द एंड तुमको समझ में आ गया, इट इज रूट 17। ठीक है, गॉट इट? ठीक है, मिलते हैं 20-25 मिनट बाद, जिसमें हम करेंगे क्या, लिमिट, मैं ऑब्वियसली एंड कर दूंगा मीटिंग, वापस ज्वाइन कर लेना सब लोग। एस्टिमेशन ऑफ लिमिट्स, पहले रिडक्शन फॉर्मूला देखेंगे, देन एस्टिमेशन ऑफ लिमिट। ठीक है, ठीक है, चलो एवरीवन, बाय बाय, बाय बाय। 7:25 पे स्टार्ट कर दूंगा मैं क्लास।